जा रहे हैं। एक ड्रामा है, एक मुकालमा है और रोजाना हमारे जिंदगी में उथल पुथल होता है, कभी दुख है, कभी दर्द है, कभी परेशानियां हैं। उन तमाम चीजों को लेकर हमारे मकतब के तालिब इल्म हमारे दरमियान आएंगे तो ये छोटे छोटे नन्ही मुन्नी जबान से बच्चे हमको वो प्रोग्राम पेश करेंगे जो हमको खुद एहसास कराएगा। आइए मैं गुजारिश करूंगा अबू ज़र, अयान, ज़ैद, ज़िदान, इरफान, इनके तमाम साथियों से ये हालात पर मबनी है ये मुकालमा और बतौर खास इस मुकालमे को आप समाअत करें। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है, हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे क्या हुआ? चट्टान खान, गुलदान खान, गुंजान खान, आसमान खान, लोबान खान, तुम सब मेरे सलाम का जवाब तो दो। क्यों तुम्हारे मुंह पर 12 बज रहे हैं? तुम्हारी सूरत को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बासी उतरी हुई कली पर उबाल आ रहा हो। आखिर क्यों उतरे हुए लग रहे तुम्हारे मुंह? क्यों? हम तुम्हारी मदद नहीं कह रहे तो इसका फायदा मत उठाओ, वरना हम भी मुंह में सामान रखते, हम भी अनाज खाते, घास नहीं चरते। तुम ज्यादा ना करो चर वरना लगा देंगे हम सड़। अब आइंदा से हमारे बीच में करना ऐसी गड़बड़। तुम्हें अभी नहीं हमारी परेशानी की खबर। मुझे क्या मालूम तुम सब परेशानी में है, जरा मुझे तो सुनाओ क्या परेशानी है। किसी को सुनाने से गम हल्का हो जाता है, कुछ हो सकता है कोई हल निकल जाए। अरे मेरे प्यारे भाई तबलीगी, मैं इतने परेशानी में हूँ कि कभी कभी तो मेरे दिल में ख्याल आता है कि रेलवे पटरी पर जाकर सो जाऊँ। कई सालों से तो मेरे परदादा भी बीमार चल रहे हैं। सबको मालूम है कि चंद रोज पहले मेरी एक लौती बीबी भी बीमार हो गई। वो बीमार थी कि बड़े भैया को खुजली हो गई। वो जना बच्चे न हुए थे कि मेरे छोटे छोटे दामाद मुर्तुजापुर वाले बाथरूम में फिसल गए। और कई दिनों से तो मेरे दिमाग की नसें टटर कर रही। लगता है पूरे सिरसों में अल्लाह मियां को बीमारी के लिए मेरा ही घर मिला था। सारी बीमारियां मेरे घर में आनी थी, क्या और कोई मिला नहीं? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे जुमले मत कहा करो। अरे क्या अस्तगफिरुल्लाह पढ़े तो ऐसा लग रहा कि तुम भी जमाता वालों के चक्कर में आ गए। अरे मेरी परेशानी तो अभी सुनी नहीं, बस अल्लाह की पनाह। अभी मेरी उम्र दिख रही 36 साल होंगी। मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई। जैसे आग लगती ऐसा लगता कि कोई मेरी छाती पर बैठा और मेरा गला पकड़ कर बोलता, देख तू सारा बाल निकाल वरना तेरा खून चूस लूंगा। सारे इलाज कर लिया, हुआ नहीं इलाज किया, लोगों को बताया, बेचारों ने बहुत इलाज किया मगर फिर भी कुछ नहीं हुआ। अरे क्या ये परेशानी कब है? रातों की तरह दिन का चैन तमाम रात क्या अल्लाह मियां को वही मिला था। फिर आपने भी वही जुमला कह दिया। देखो ऐसे जुमले मत कहा करो। बहुत हो गया बाबा तुम्हारा खेल। अभी सिर पर तुमको जुम्मा 8 दिन हुए, 4 महीने लगाए। बस बुद्धि बेधड़क मत बनो, उससे खतरनाक परेशानी मेरी है। तकरीबन 10 साल हो गए, मेरी बोटियां जवान हो गई। अब उनकी शादी कराना है बड़े अरमानों से। बोल चाल कर मुझे जवाई डॉक्टर मिले। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि अगर मुझे इंसानों के डॉक्टर ना भी मिले होते तो डोरों के भी डॉक्टर चल जाएंगे। अब उनके अरमान निकालना है। हर मर्तबा खेत में अच्छे से अच्छा भी डाला, खूब मेहनत की, मगर जो भी पेरा सोयाबीन, तुअर, चना, गेहूं, कांदा, अरे मैं क्या ही बताऊं। प्याज के छिलके बोंदरियां नफे में ना बची। अब कब और कैसे होंगी मेरी छोकरे की शादी? क्या ये परेशानी कम है? अल्लाह ने मेरी किस्मत बोलना था, क्या कोई और दूसरा मिला नहीं अल्लाह मियां को? फिर आपने भी वही कह दिया। देखो ऐसे जुमले मत कहा करो, अल्लाह नाराज हो जाएंगे। अजीब बात कह रहे यार तुम। हम दीन जिलों को मत समझाओ। तुमने समझाया था कि नमाज पढ़ो, जिक्र करो, दीन की मेहनत करो, सब बोल इसके बाद देखो मुझ पे परेशानी कितनी ज्यादा है। मेरी शादी को तकरीबन 15 साल हो गए, अभी तक एक भी औरत नहीं, मेरा कोई वारिस नहीं कि जला दे सारी दौलत को। कितनी दुआ मांगा अल्लाह मियां से, क्या अल्लाह मियां को पूरी सिरत में मैं ही मिला था तरसाने को? माज़अल्लाह, फिर तुमने खुदा बुली बात कह दी। अरे अभी तक पुराने लोग पीछे लगते थे, मगर अब तो जमाता वालों ने नाक में नंबर दिया। जरा सा कुछ बोलो, जरा कुछ करो, सब बात की शुरू। हम बोल रहे तो कौन सुन रही है? अभी तो तुमने मेरी परेशानी सुनो, कहा ले जा कोई परेशानी हुआ मेरे घर में आना नहीं, बच्चों को बैलेंस दिलाना नहीं, मैंने सारा बाहर कर लिया। अभी होटल खुली, कभी भट्टा लगाया,
बच्चों का मसला, राशन की बिल, घर के भाड़े का मसला नहीं मिला अल्लाह मेरे को। अरे बेटा बेटा मेरा पीछा मत छोड़ा करो कभी देता। क्यों हो, तुम्हारा बच्चा मदरसा नहीं जाता? नहीं, मदरसे के आजू बाजू तो घुमाया करो। अरे क्या बताऊं क्या सुनाऊं, घर में जा और करती, बाहर आ तो घर वाले सुधर नहीं देते, बच्चे अलग पीछे पीछे, अब जाना तो कहाँ जाना, करना तो क्या करना। मेरे प्यारो, तुम सबने जो अपने दुखड़े सुनाए वो सही है, मगर उन जुमलों से, ऐसी बातों से अल्लाह मियां नाराज होते हैं। ये बीमारियां, परेशानियां अल्लाह की तरफ से रहमत होती है, नेमत होती है। अल्लाह के यहाँ देर होती है, अंधेर नहीं होती। अगर मेरा यकीन ना आ रहा हो तो मेरी राय ये है कि हम सब मौलवी साहब के पास चलते हैं। क्या तुम सब मौलवी साहब के पास चलने के लिए तैयार हो? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलवी साहब, आप हमें कुरान और हदीस की रोशनी में बताइए कि बंदों पर जो हालात, बीमारियां, परेशानियां आती है वो अल्लाह की तरफ से रहमत होती है या अजाब होता है? बहुत अच्छे सवालात है, तशरीफ रखिए और गौर से सुने। मेरे अजीजों, ये दुनिया है, दुनिया में कभी खुशी है कभी गम है। दरअसल हमारी सोच ये हो गई कि हम माशाअल्लाह नमाज़ें पढ़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलते हैं, दीन की मेहनत करते हैं, फिर भी हम पर परेशानियां, बीमारियां, हालात क्यों आते हैं? तो सुने, ये अल्लाह की नाराजगी की अलामत नहीं होती। आपको परखना है ये हालात रहमत है या रहमत। इसकी पहचान ये है कि अगर बंदों पर परेशानियां आई और शिकायत शुरू कर दे, नमाज़ें पढ़ना छोड़ दे, मामूलात छोड़ दे, तो समझ लो ये अल्लाह की तरफ से कहर है, अजाब है, पकड़ का दरिया है। लेकिन अगर हालात आने के बाद शिकवा शिकायत नहीं कर रहा है, पहले से ज्यादा इबादत में लग रहा है, तो ये रहमत है, अल्लाह की मोहब्बत की दलील है। हमें घबराने की जरूरत नहीं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नबी है, देखे 18 साल बीमार रहे, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत इमरान रजी अल्लाह अन्हु 25 साल तक एक करवट पर लेटे रहे रकम की वजह से, मगर चेहरा बड़ा ही हशास बशास रहता। पूछने पर फरमाते, फरिश्ते मेरा हाल आकर पूछते हैं। हदीस में है कि बाज़ मर्तबा किसी बंदे को अल्लाह कयामत के दिन उन मुसीबतों और परेशानियों में रहे, उनके लिए ना मीज़ान अदल कायम होंगी और ना कोई अदद लगाई जाएंगी, और फिर उन पर अजर इनाम इतने बरसाए जाएंगे कि वो लोग जो दुनिया में ऐसे रहे, इनके जिस्म दुनिया में कैंचियों से काट दिए गए। हदीस में है कि बाज़ मर्तबा अल्लाह कोई खास मुकाम मर्तबा देना चाहता है, मगर इसकी इतनी नेकियां नहीं होती तो इस पर परेशान पहुंचा देते हैं। इसलिए मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है, अपनी जबानों से ऐसे अल्फाज मत निकाला करो जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, बल्कि अल्लाह से आफियत की दुआ मांगनी चाहिए। हो सकता है मेरी बातें आपके समझ में आ गई होंगी, इसलिए आप तौबा करें और शुक्र कैफियत के साथ जिंदगी गुजारने की फिक्र करें। मौलवी साहब, आपने हमें कुरान और हदीस की रोशनी में सही रास्ता दिखाया। हम सब आज से तौबा करते हैं कि ऐ अल्लाह, तूने जिस हाल में रखा तेरा शुक्र है, तू हमारे ऐसे तमाम गुनाहों को माफ फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।